दोस्तों, क्या आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक मिलमैन्स थ्योरम से डर लगता है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम देखेंगे कि कितनी आसानी से शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करके आप मिलमैन थ्योरम के क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स जानने के लिए एनरोल कीजिए हमारे कोर्स 101 शॉर्टकट ट्रिक्स कोर्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीखेंगे मिलमैन्स थ्योरम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक है, ट्रिक है। आपको दो पॉइंट्स के बीच में अगर वोल्टेज निकालना है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। प्री रिक्विजिट ये है कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे जेई के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो किरचॉफ्स लॉ और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वीडियो देखने से पहले, और चाहो तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो, सीख सकते हो। किरचॉफ्स लॉ भी इसमें सिखाया गया है। तो प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, एक डायग्राम है जिसमें कि आप देख सकते हैं तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में हैं। इसको हम एक तरह से पैरेलल रेजिस्टर कहते हैं, जिसमें कि वोल्टेजेस भी हैं V1 V3। इनकी कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी, ये वेरिएबल्स नहीं है। R1 की कुछ वैल्यू होगी, R2 की दी होगी, R3 की दी होगी, वोल्टेजेस की दी होगी, और A और B के बीच में आपको वोल्टेज निकालना होगा। तो कन्वेंशनल मेथड से अगर आपको करना है, अगर मैं आपको वैल्यूज दूं तो आप कैसे करेंगे? आप बेसिकली किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और किरचॉफ्स लॉ जो वोल्टेज का है वो क्या कहता है हमें कि हर एक लूप में जो वोल्टेज का सम होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहां पे हमने मान लिया कि I1 करंट बह रहा है, V1 से जाता है I1, M और A में I1 है, और वो स्प्लिट होता है I2 और I3 में, AO में और AB में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे पहले इस ब्रांच में, इस लूप में, MABN में, फिर हम लगाएंगे AOPB में, और फिर हम, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं I1 I2 और I3, तो हमें तीन इक्वेशंस चाहिए। पहली इक्वेशन हमें आई पहले लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा के, दूसरी इक्वेशन आई दूसरे लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा के, और तीसरी इक्वेशन आएगी तीसरे लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा के। तो आप देखो कि पहली इक्वेशन क्या होगी, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस V1। देख सकते हो I1 R1, यहां से करंट बहा, फिर I2 R2 प्लस हुआ, फिर माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस से घुस रहे हैं। तो ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन देखनी है, तो हम क्या करेंगे? AOPB में देखेंगे। ये भी एक लूप है, AOPB, और इसमें भी सदा हमारा जो वोल्टेज रहेगा उसका सम रहेगा, उसका वो जीरो रहेगा। ये किरचॉफ भाई साहब हमें बता के गए हैं। तो लगा दो बस किरचॉफ लॉ, फिर से लगा दो। किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या होगा? I1 R3 प्लस V3 माइनस ऑफ I2 R2। माइनस क्यों? क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में घुसे हैं, यहां से इस डायरेक्शन में हमने लगाया, आप देख सकते हो। अब तीसरी इक्वेशन भी इसी तरह से आप लिख दोगे MOPN में, और वो इक्वेशन आ जाएगी I1 R1 I3 R3 प्लस V2 माइनस V1। अब तीन इक्वेशन दी हुई हैं बच्चों आपको, और आपको तीन वेरिएबल दिए हुए हैं I1 I2 I3। आप आसानी से निकाल सकते हो कि I2 क्या होगा। वैसे आसानी से नहीं निकलेगा, काफी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, काफी आपको इक्वेशंस में कटिंग करनी पड़ेगी, और तीन वेरिएबल्स को, तीन इक्वेशंस को करके मैथमेटिक्स काफी अच्छी खासी लगानी पड़ेगी, और फिर I2 आ जाएगा आपके पास। I2 आ जाएगा। अब इसमें बहुत चांस है कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो, बहुत चांस है कि कटिंग की वजह से मिस्टेक हो, तो बहुत चांस है कि गलत होने का। ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, तो I2 आ गया आपके पास, तो R2 आपको मालूम है। I2 और R2 मल्टीप्लाई करो, V और VAB आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप कन्वेंशनली सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, और दुनिया जहां का टाइम आप इसमें लगा देते हो। अब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बोर्ड में इसी तरह से नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर जेई में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस पे 20 मिनट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सुसाइडल होगा, आपके सिलेक्शन को वो बहुत पीछे ले जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं सीखा ये तरीका, वो इसी तरह से करेंगे। तो आप जो है क्या करेंगे, आप एक स्मार्टर तरीका लगाएंगे, और उस स्मार्ट तरीके को हम क्या कहते हैं, कौन सा थ्योरम कहते हैं?
मिलमैन्स थ्योरम या पैरेलल जनरेटर थ्योरम। तो पैरेलल जनरेटर इसलिए क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंसेज हैं। अब आपको देखना है हर एक ब्रांच में क्या वोल्टेज रहेगा, ए और बी के बीच में क्या वोल्टेज रहेगा, या ओपी के बीच में क्या रहेगा, या एमएन के बीच में क्या रहेगा, वो बेसिकली सेम ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये तीन जो हैं आप देख सकते हैं ब्रांचेस, तो हर ब्रांच में क्या वोल्टेज रहेगा उसका सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन ऑफ वी अपॉन आर अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन आर, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं वी ए बी इज इक्वल टू, इस तरह से सिंपली आप लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में ये क्वेश्चन। कोई ज़रूरत नहीं है 20 मिनट लगाने की सवाल पे। अब हम देखते हैं कि अगर अब इसको एक्चुअली सॉल्व करके देख लेते हैं, इस पर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। मान लीजिए कि R1 R2 R3 की आपको वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। एक तो ये वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देख लो ये क्वेश्चन, और फिर नहीं तो आप सिंपली ये देख लो कि कैसे हमने वैल्यूज डाली, और आधे मिनट से भी कम में आप सिंपल आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको ये तरीका आ गया है तो आप जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप 10-15 कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, आपका क्वेश्चन सेम ही तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे RL दिया हुआ है, R1 R2 R3 दिया हुआ है, वोल्टेजेस की आपने डायरेक्शन जो मर्जी आपने चेंज कर दी। अब चेंज कर दी तो क्या चेंज होगा वो भी हम देख लेते हैं। और वोल्टेज आपको V और RL आपको दिया हुआ है, आपको V निकालना सॉरी, और IL दिया हुआ है। तो या तो आप कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कर लो और भैया आधा घंटा इस पे लगा दो, और या फिर आप सिंपल जो है ये फॉर्मूला लगाओ और चुटकियों में आंसर निकालो। अब आप देख लो यहाँ वोल्टेज उल्टा था तो यहाँ पे जो साइन है वो भी उल्टा हो गया है भाई, ये ध्यान रखना बस, और बाकी उसमें कुछ नहीं है। बड़े आराम से फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, और आई तो फिर आ ही जाएगा, V अपॉन आर कर दोगे तो आई तो आ जाएगा, आई भी निकालना था। चलो हो गया, बड़े आराम से ये हो गया। वीडियो को पॉज करो, समझो इसको कि कैसे किया, खुद से करके देखो। अब जेई का एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 का। इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा है ये, तो आप किरचॉफ लॉ से भी कर दोगे क्योंकि एक ही लूप है, लेकिन फिर भी आप ये ट्राई कर सकते हो इस मेथड से, और ट्राई करो और बताओ हमें कि आपको अच्छा लगा ये मेथड, आपके काम आया। जेई में तो आएगा ही काम, बहुत सारे दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत काम आ सकता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया ये वीडियो और आपके काम आएगा ये वीडियो। दोस्तों, अपने क्वेश्चंस करने की स्पीड को दुगना करिए और मिलमैन्स थ्योरम जैसे कई कंसेप्ट के शॉर्टकट ट्रिक्स जानिए। आज ही एनरोल करें हमारे कोर्स 101 शॉर्टकट ट्रिक्स कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।